इंक्रीमेंट का नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले तो हम इंक्रीमेंट के नियम पे ही आ जाते हैं। क्योंकि आपको नियम पता होगा तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस तिथि को योगदान देना है। तो देखिए, इंक्रीमेंट का नियम कहता है कि जब आप, अभी हम शिक्षक की बात कर लेते हैं, तो खासकर बिहार में शिक्षक का हर साल 3% का इंक्रीमेंट उनके बेसिक पे में होता है, मूल वेतन में, जिससे उनका अगला इंडेक्स बनता है और अगले बेसिक पे सारा वेतन कैलकुलेशन होता है कि मूल वेतन पे ही आपका ग्रोस सैलरी और इन हैंड सैलरी बनता है। तो इंक्रीमेंट का नियम कहता है कि यदि हम जो है एम्प्लॉय को साल में 2 बार इंक्रीमेंट देंगे, एक 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को, यानी पहले जुलाई को, 1 जुलाई को, और एक होगा आपका 1 जनवरी को। ये डिपेंड करेगा आप पे कि आपने किस तिथि को ज्वाइन किया है अपना जॉब, ठीक है। तो उसमें कंडीशन है कि 1 जनवरी में, एक ही साल है मान लीजिए, तो 1 जनवरी को किन किन को इंक्रीमेंट मिलेगा। यदि वो एम्प्लॉय 2 जनवरी से लेके और 1 जुलाई के बीच में, 2 जनवरी के बाद और 1 जुलाई तक अगर उनका योगदान हुआ होगा, तो उनका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जनवरी को लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, हम चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे, बिहार गजट में ये साफ साफ बात कही गई है इंक्रीमेंट के बारे में। 1 जुलाई का इंक्रीमेंट किनको लगेगा, जिनका 2 जुलाई और 1 जनवरी, 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी तक उनका योगदान किया होगा, तो उनका जो है 1 जुलाई को लगेगा, ठीक है। अब आपको किसी भी इंक्रीमेंट चाहिए, अगर 2 इंक्रीमेंट आपको चाहिए, उसके बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। अब आप देखिए, यदि आप मान लीजिए 1 जुलाई को आप करते हैं, तो आपको 1 जनवरी को अगर मिलेगा, तो आप देखेंगे तो पूरा 6 महीना, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 6 महीना होता है। उसके बाद 1 जनवरी को मिलता है। सेम उसी तरीके से अगर जनवरी की बात करें, तो अगर अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर 2 जनवरी को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें 1 जुलाई को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो आप देखें, 1 जुलाई को मिलने के लिए आपको उससे पहले 6 महीना पूरा करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जनवरी से जून तक जो है 6 महीना होता है। तो जनवरी के आप 2 जनवरी को किए हैं, जनवरी का 1 दिन तो आप बैक किए हैं ना, 1 दिन बाद किए हैं, तो आपका 6 महीना कैसे पूरा नहीं पूरा। तो ये 6 महीने का साइकिल आपका पुनः कहा जाएगा जनवरी में, अगले जनवरी में जाएगा, ठीक है। अब ये कोई कहेगा कि 1 जनवरी में अगर तो हमको 1 जुलाई को मिल जाना चाहिए, तो 1 जुलाई अभी हमने बता दिया कि 6 माह नहीं हुआ। अब कोई कहेगा कि सर हम 2 जुलाई को मिल जाए, तो ये प्रावधान ही नहीं है, इंक्रीमेंट का प्रावधान ही है, या तो आपका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा। तो आई होप कि यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई। अब 1 जुलाई की हम बात कर लेते हैं। अगर 2 जुलाई को कोई बंदा ज्वाइन करता है, तो कहेगा कि सर हमको जनवरी में तो 6 मंथ पूरा जाएगा, तो भैया जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने के लिए पूरे जुलाई का होना जरूरी है ना। और आपने कब ज्वाइन किया है, 2 जुलाई को, यानी 1 दिन कम हो गया, तो 6 महीने का गैप नहीं हुआ। इस वजह से आपका जो है ये जाके जनवरी में नहीं मिलेगा, आपको अगले फिर जुलाई में मिलेगा। सेम यही 1 जनवरी को। यदि आप पहले जनवरी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको 1 जुलाई को क्या करेगा, पुनः आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसी पे हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको इंक्रीमेंट के मामले में चीजें क्लियर हो गई हो, और हमने क्लियर भी बताया कि 6 महीने का इंक्रीमेंट कैसे होता है। चलिए अब हम